बच्चों, तो हम कल आपको पढ़ा रहे थे 3 पढ़ा दिए थे हमने क्रिप्टो गेम्स के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। आज हम पढ़ेंगे फेनेरो गेम्स। फेनेरो गेम्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बीज बनते हैं, ठीक है। तो फेनेरो गेम्स आर सीडेड प्लांट्स। और हमने बताया था जो फेनेरो गेम्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो जो फेनेरो गेम्स होते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आज हम पहले पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स भाई, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं, सीडेड प्लांट है ये, ठीक है। फेनेरो गेम्स को स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं। ये है फेनेरो गेम्स, बीज बनेंगे इनमें, लेकिन इनके जो बीज है ना वो फ्रूट के अंदर बंद नहीं होते, इनके बीज फल के अंदर बंद नहीं होते, मतलब नेकड सीड होते हैं। तो इसके करैक्टर्स क्या हैं? पहला, द सीड्स are not enclosed in fruit। इनके जो बीज हैं वो फ्रूट के अंदर बंद नहीं होते, ठीक है। ये किसके करैक्टर हैं भाई? जिम्नोस्पर्म के। हालांकि ये बड़े पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे चीड़, देवदार, ये जो बड़े पौधे होते हैं ना जिनकी इमारती लकड़ियाँ बनती हैं, सफ़ेदे की तरह से लंबे लंबे पौधे होते हैं, ये ज़्यादातर हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन इनके बीज है ना वो वैसे ही लटके रहते हैं। पौधे के अंदर एक छोटी सी टहनी होती है और उस टहनी के अंदर बीज लटके होते हैं जो उसके साथ, तो इसको जो सीड है वो नेकड होते हैं। दूसरा करैक्टर्स, जो जिम्नोस्पर्म है उसकी अब लगभग 900 प्रजातियाँ ही ऐसा माना जाता है जिंदा है, बाकी ख़त्म हो गई। तो इनमें देयर आर अबाउट 900 स्पीसीज आर अलाइव। ऐसा माना जाता है कि 900 प्रजातियों के पौधे ही इसके बचे हुए हैं। ये बड़े पौधे होते हैं, ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं, 100 फुट लंबे होते हैं, 150 से 150 फुट लंबे होते हैं। दीज आर वुडी प्लांट, मोटे मोटे होते हैं ये, ठीक है, जैसे हमारे नीम पीपल होते हैं इस तरह होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, ठीक है। इनमें फूल नहीं आते लेकिन बीज आते हैं। वुडी प्लांट्स विच do not bear flower but bear seeds, लेकिन इनमें बीज जरूर बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे पौधों में जाइलम फ्लोएम तो होते हैं, लेकिन जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स होते हैं, सिर्फ जाइलम वेसल और जाइलम फाइबर एब्सेंट होते हैं। दे कंटेन, या द जाइलम टिश्यू कंटेन ओनली जाइलम ट्रैकिड्स and जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ए है ये भाई, PARENCHYMA है, पैरेन्काइमा। तो क्या नहीं होता है इसके अंदर? इनके अंदर वेसल्स और फाइबर्स दे लेक
जाइलम वेसल्स, जाइलम टिश्यू के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, एंड फाइबर्स। 4 कौन कौन से होते हैं? जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो इनमें 2 पाए जाते हैं, 2 अब्सेंट होते हैं। जैसे लाल बैत के पेड़ ना, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर पोलन ग्रेन भी बनते हैं, रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ते रिप्रोड्यूस सेक्सुअल, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ओव्यूल डेवलप होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो इनमें डबल फर्टिलाइजेशन जैसा मैकेनिज्म भी कईयों में पाया जाता है। जैसे 10th में आपने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह। तो ये बड़े प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल है भाई इसका पाइनस, साइकस, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, तो इनमें ब्रांचेज भी बहुत होती है, मतलब बड़े पेड़ होते हैं ये। इनका स्टेम लंबा होता है, रूट भी गहराई तक जाता है। 30 से 70 हाइट में, 30 से लेकर 70 मीटर तक की हाइट को अटेंड कर लेते हैं। ठीक, तो इनके अंदर ये प्लांट है। अब है इनका क्लासिफिकेशन। तो इसमें 4 डिवीज़न होते हैं। कितने डिवीज़न पाए जाते हैं? 4 डिवीज़न। तो इसी में लिख देता हूँ मैं। जिम्नोस्पर्म्स आर फर्दर classified in 4 division। इनको 4 फिर अलग अलग डिवीज़न में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से 4 डिवीज़न है मैं आपको लिख देता हूँ। ये इसके क्लासिफिकेशन के 4 डिवीज़न है। सबसे पहला डिवीज़न है भाई पाइनोफाइटा। पाइनोफाइटा, ठीक है, इनको कोनिफर्स भी बोलते हैं। इनके जो पौधे होते हैं ना, वो कोन बनाते हैं, जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना आप, इस तरह के पौधे होते हैं, इनको कोनिफर्स बोल देते हैं। दूसरा है भाई साइकेप्टोसिडा। साइकैडोफाइटा, साइकैडोफाइटा, फाइटा मतलब प्लांट। ठीक है, तीसरा है भाई जिंकोफाइटा, GINKO, जिंकोफाइटा। और चौथा है भाई नीटोफाइटा। इसमें जी साइलेंट होता है, GNETO, नीटोफाइटा। नीटोफाइटा, ये 4 हैं, ये पाए जाते हैं। और ये मतलब ज़मीन के अंदर ज़्यादातर ये हिली एरिया में पाए जाते हैं, पहाड़ों के अंदर पाए जाते हैं, तो ज़मीन में ये रहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक मैं सीड का डायग्राम आपको इसका भेज दूंगा कि इनके बीज कैसे होते हैं। तो इसके डायग्राम ऑफ LS ऑफ मैच्योर सीड, ये आप बना लेना। ठीक है, कि इनके जो बीज होते हैं ना, उनका एक डायग्राम मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है भाई, बीज ऐसा होता है इनका। बड़े बड़े पौधे होते हैं भाई, इनके बीज भी बड़े बड़े होते हैं। अब है कि इनकी लाइफ साइकिल, फिर आपने डायग्राम बनाना है इसका लाइफ साइकिल का। लाइफ साइकिल ऑफ
जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब दैट इज एक प्लांट है पाइनस, चीड़ का पेड़ जिसको कहते हैं ना, चीड़ का पेड़, उसका लाइफ साइकिल का डायग्राम में भेज दूँगा, वो आपने बनाना है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल में क्या होता है, देखो मैं दो चीज़ें पहले आपको समझा देता हूँ। क्या होता है, इसमें दो स्टेज होती हैं, दो स्टेज इन ड्यूरिंग इन देयर लाइफ साइकिल, टू स्टेजेस ऑकर, दो स्टेजेस होती हैं इसमें। पहली स्टेज तो क्या होती है, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक स्टेज। स्पोरोफिटिक स्टेज में क्या होती है भाई, सभी जो सेल होती है ना वो डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे बीज है, बीज बन गया किसी पौधे में, वो बीज आपने उगा दिया। मान लो हम सिंपल सा एग्जांपल आपको बताएं, हमारा नीम का पेड़ है ना, इन दिनों में उस नीम के पेड़ में निमोली आ रही है, निमोली आ रही है। निमोली कब बनी, निमोली उसका फ्रूट है, उससे पहले फूल आया था ना, उसमें बगर जिसको कहते हैं, नीम में बगर आ रहा है। तो देखो स्पोरोफिटिक स्टेज क्या होता है, जब किसी भी पौधे में फूल नहीं आते, फूल आने से पहले जो स्टेज होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, मतलब उसमें गैमेट नहीं बनते। गैमेट नहीं बनते इसका मतलब सारी सेल डिप्लॉयड है। गैमेट क्या होता है, हैप्लॉयड सेल होती हैं। तो स्पोरोफिटिक स्टेज में क्या होते हैं, सारी सेल डिप्लॉयड होती हैं। मान लो अब निमोली है, बीज बन गया, उस नीम को आपने उगा दिया, या बारिश आएगी, बारिश के बाद आप देखोगे बहुत से नीम उगे हुए मिलेंगे। तो सीड है ना, वो डिप्लॉयड पार्ट है, उस बीज को उगा दिया, वहाँ से शुरू होती है, क्या शुरू होती है, डिप्लॉयड स्टेज। डिप्लॉयड स्टेज वैसे तो एम्ब्रियो से ही शुरू हो जाती है, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो से बीज बनेंगे, बीज उगा दिया, फिर नया पौधा उगेगा। अब नीम के पौधे उग गए, नीम के पौधे उग गए तो वो पौधा 5 साल 10 साल 15 साल तक बड़ा होता रहेगा, तब तक स्पोरोफिटिक स्टेज है। फिर जब उसमें बड़े होने के बाद जब उसमें बगर आएगा, जब उसमें फ्लावर आएंगे, तब तक वो स्पोरोफिटिक स्टेज रहेगी। अब जैसे ही उसमें फ्लावर आए, इसका मतलब उसमें गैमेट बन गई, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो जो फ्लावर है ना, जैसे उसमें फ्लावर बना, गैमेट बनने शुरू हो गए, तो गैमेटोफिटिक स्टेज हो गई। तो फ्लावर में सिर्फ गैमेट बनेंगे, तो फ्लावर गैमेटोफिटिक स्टेज में है, बाकी और पूरा पौधा अभी भी स्पोरोफिटिक में है। अब उसमें फूल 1 महीने रहे, 2 महीने रहे, जब तक फूल रहेंगे उसमें, तब तक उसमें गैमेटोफिटिक स्टेज होगी। फिर उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट जैसे ही बढ़ेगा फिर स्पोरोफिटिक स्टेज शुरू हो गई। मतलब गैमेटोफिटिक स्टेज हैप्लॉयड होती है, स्पोरोफिटिक स्टेज डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब वो जब तक उसमें 2 महीने 3 महीने फूल रहेंगे किसी भी पौधे में, तब तक गैमेटोफिटिक स्टेज मानी जाती है। फूल गिर गए, सीड बनना शुरू हो गया, फ्रूट बनने शुरू हो गए, गैमेटोफिटिक। जैसे अमरूद का पौधा है, अमरूद को पौधे में जब फूल आएगा तो गैमेटोफिटिक स्टेज, फूल जैसे गिर जाएंगे फिर स्पोरोफिटिक स्टेज। कहने का मतलब पौधे में साल भर में 9-10 महीने स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, 1-2 महीने गैमेटोफिटिक स्टेज होते हैं। तो स्पोरोफिटिक स्टेज समझ में आ गई ना, इट इज ए डिप्लॉयड स्टेज। मतलब इसमें जो सेल है ना वो सारे के सारे 2n नंबर होती है। 2n का मतलब डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, इसमें फिर सीड बनते हैं, डिप्लॉयड स्टेज। सीड्स आर प्रोड्यूस, तो ये इसमें लाइफ साइकिल में बीज बनेंगे, बीज उगेंगे, फिर अगला शुरू हो जाएगा। दूसरी स्टेज है इसमें गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होती है,
इट इज ए हैप्लॉइड स्टेज, मतलब इसमें सारी सेल नहीं, कुछ सेल आधी क्रोमोसोम शो करते हैं, हैप्लॉइड शो करती है, और इसमें गैमेट बनते हैं। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। फर्टिलाइजेशन occur and again diploid zygote एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, formed and sporophytic stage again start। तो ये इसका जो है ना, मैं आपको डायग्राम वो एक भेज रहा हूँ खाका खींच करके कि भाई कैसे कैसे ये होता है। ठीक है, तो पाइनस के अंदर ये लाइफ साइकिल में आपको भेज दूंगा कि भाई इसमें पहले प्लांट है, प्लांट से फिर उसमें गैमेट बनेंगे, गैमेट बनने के बाद फिर मेल गैमेट अलग, फीमेल गैमेट अलग। जैसे मेल गैमेट पोलन ग्रेन बनेंगे, फीमेल गैमेट क्या बनेगा, एग बनेगा। पोलन ग्रेन और एग बनेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फिर ये स्पोरोफिटिक स्टेज शुरू हो जाएगी, फिर पौधे में फिर अगले साल फूल आएंगे, वो बीज बनेंगे, वो गिर जाएंगे, पौधा उगेगा, फिर उसमें फूल आएंगे, या अगले साल पुराने पौधे में आएंगे, फिर गैमेटोफिटिक स्टेज हो जाए। तो मतलब स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक स्टेज साल भर उस पौधे में चलती रहती है। ठीक है, तो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आप कर लेना। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, इसका डायग्राम मैं भेज दूंगा, यह आपने बना लेना है। ठीक है, तो भाई ये आप अपना कर लेना। कल हम फिर पढ़ेंगे आपका एंजियोस्पर्म। तो ये था हमारा जिम्नोस्पर्म, जिनके बीज फ्रूट के अंदर बंद नहीं होते। तो आज 2 डायग्राम है, ये मैं आपको भेज दूँगा। एक पाइनस का पेड़ का भी भेज दूंगा मैं डायग्राम। पाइनस का जो पेड़ है ना, वो भी आप बना लेना।